टर्न से जुड़ा, ये कर दो, अभी हम भी तो कर सकते हैं। हम भी तो कर सकते हैं, पर हम किसी धर्म को, हमारा ये मकसद नहीं किसी धर्म को हम ठेस पहुंचाएं। जो टी राजा ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, वो इस बात को हम समर्थन करते हैं। एक दूसरे को जोड़ने का काम करना चाहिए, भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। हम हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सबको हम भाईचारा लेके चलते हैं और चलते रहेंगे, हमेशा रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं तेलंगाना की। जिस तरह से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं टी राजा, उन्होंने एक सिंपल सा बात बोला था कि जो ये सर तन से जुदा करने की जो बात होती है, अगर सभी लोग जो है इस तरह की बातें करने लगेंगे और अगर उसकी प्रतिक्रिया हुई तो देश में क्या हालात होंगे, यही बात उन्होंने बोला था। और तेलंगाना में पूरा का पूरा जो आगजनी हो गया है वहाँ पर। तो ये कल्चर जो है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से जो है राजनेता जो है एक छोटी सी बात को जो है बतंगड़ बना देते हैं, अब पूरे देश में जो है पूरा धार्मिक उन्माद फैल जाता है। उधर असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति सीख रहे हैं, उधर से जो है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना में इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन को देखते हुए जो है एक छोटी सी बात को जो है इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। और हम अब देशवासियों से पूछते हैं कि इस तरह के जो छोटे छोटे इशू पे जो है उनका क्या कहना है। इन राजनेताओं को जो लोग जो है धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जो इस तरह से जो है कट्टर की बात करते हैं और सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, उन लोगों को ये लोग क्या कहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विपुल यादव। विपुल यादव जी, क्या कहेंगे आप? जैसे देखिए कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, देश के अंदर में कहीं भी हो, अगर कोई बंदा जो है इस तरह की जो है धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करता है, अगर कोई किसी भी धर्म का जो है अपमान नहीं करना चाहे, सभी धर्म एक जैसे हो गए, अगर कुछ लोग जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं और उस तरह से अगर प्रतिक्रिया आती है और एकदम आगजनी हो जाती है, तो उसको क्या लेके क्या कहेंगे आप? नहीं जी, ये तो जी बहुत सरासर निंदनीय बात है। किसी के धर्म में हस्तक्षेप हमें भी नहीं करना चाहिए। और रही बात, एक दूसरे को जोड़ने का काम करना चाहिए, भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कह देते हैं तो उस पर गौर करना चाहिए, हाँ क्या सही है क्या गलत है, उस पर किसी बात को उछाल नहीं मारना चाहिए। और इस टाइम से ही बता दूँ, कहीं भी देखा जाए, चाहे आजमगढ़ क्षेत्र हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह सुरक्षित है हमारा देश, हमारा क्षेत्र। जब से योगी सरकार आए हैं, मैं खुद अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, जो कि मैं खुद समाजवादी हूँ एक, पर मैं कहता हूँ जे कि योगी जी जब से आए हैं तब से गुंडागर्दी और अपराध हालांकि बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है बिल्कुल। क्योंकि मैं यहीं ड्यूटी करके जाता था, यहीं शाम होते ही 10 बजे के बाद आदमी कोई जा नहीं सकता था, पैसे छीन लेते थे, उन्हें चाकू मार दिया जाता था। पर इस टाइम में ये चीज़ नहीं है। हम जा रहे हैं, आधी रात को ड्यूटी करके आएंगे, स्वतंत्र हैं, हमारी बहन बेटियाँ स्वतंत्र हैं। और जो कि ये सरकार देखो सब पे ठीक है, कानून पे ठीक है, इंटरनेटिंग सेवा के ई-कॉमर्स में सब कुछ ठीक है। पर हालांकि यानी कि जो महंगाई करते हैं, अरे अपने देश में क्या है, ये तो अभी कुछ भी नहीं। और भी देशों को आप उठा के देखिए, पाकिस्तान का हाल देखिए, श्रीलंका का हाल देखिए। मोदी जी की चर्चाएं हो रही हैं कि हाँ सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और जब विश्व ये युद्ध छिड़ा है हर देश में, तो जायज़ सी बात है महंगाई हो गई। जब देश को आपने पहले से खोखला कर दिया है, कोई चीज़ हमें संभालने में तो समय तो लगेगा ही। ये चीज़ समाजवादी पार्टी से को सपोर्ट करते थे और अब यहाँ की व्यवस्था को देख करके आप जो है इस तरह हम योगी मोदी से बहुत। सबसे बड़ी बात है कि योगी मोदी तो हैं ही। जिस तरह से आपने देखा होगा धार्मिक उन्माद, जैसे कि देखिए एक कन्हैयालाल की जो है हत्या कर दी, सुनिए, हत्या कर दी गई थी और सर कलम करने की बात होती है, सर तन से जुदा करने की बात होती है। और तेलंगाना, आप हैदराबाद की बात करते हैं तो तेलंगाना में यही बात जो है, ये टी राजा एक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये लोग जो धार्मिक कट्टरवाद वाला लोग हैं, ये तो पहले तो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर देते हैं और अगर प्रतिक्रिया होती है तो ये लोग जो है ये बोलते हैं कि सर तन से जुदा कर दें। तो अगर ये बात जो है प्रतिक्रिया बस जो है, अगर दूसरे धर्म के लोग भी इसी तरह की बातें करने लगे, अराजकता हो जाएगी। तो उसी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया। इसको जायज़ नहीं कर। जो टी राजा ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, वो इस बात को हम समर्थन करते हैं कि एक दूसरे जैसे हम भी उसी धर्म से हो जाए, हम भी अगर बराबर करना, इस देश का होगा क्या, ये सही बात है। इस पे हमें बहुत विचार, बहुत गौर करना चाहिए। इस पे उन्माद नहीं फैलाना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो। बस किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप देश में जो है शांति व्यवस्था के लिए? कैसा होना चाहिए? धार्मिक क्या होना चाहिए? सब बढ़िया होना चाहिए जो हो रहा है। हमारे हिसाब तो भाई का गया था, जो सही से रहने का गया तो सब ठीक है ठाक है। इसके बारे में सोचना चाहिए, यही होना चाहिए। आगे विकास के बारे में सोचना चाहिए और भी मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए। ये एक दूसरे को टर्न से जुड़ा, ये कर दो, अभी हम भी तो कर सकते हैं। हम भी तो कर सकते हैं।
पर हम किसी धर्म को, हमारा ये मकसद नहीं है किसी धर्म को हम ठेस पहुँचाएँ या किसी धर्म में हम मतभेद पैदा करें। हम हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सबको हम भाईचारा लेके चलते हैं और चलते रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आपका क्या कहना है, किस तरह का जो है माहौल चाहते हैं आप देश के अंदर में? देखिए, देश के अंदर में तो हम यही चाहते हैं कि सबके साथ मेल मिलाव का, भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, चाहे किसी भी देवी देवता के मानने वाले लोग हो, सब एक साथ मिल करके भाईचारे करें और भाईचारे के साथ रहे। और जो जो धर्म को अपनाते हैं, जो धर्म की उपासना करते हैं, जो धर्म के फॉलो करते हैं, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के मानने वाले को फ्रीडम है। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी की भी आराधना उपासना पूजा कर सकता है। कोई दबाव नहीं है, कोई रोक नहीं है किसी को। अगर कोई रोकता है, कोई दबाव डालता है तो ये तो उसके विरुद्ध है, क्योंकि संविधान के अनुसार हमें फ्रीडम है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना जो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना एक राज्य है, और वहाँ के जो असदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर क्या हुआ कि एक शो होने वाला था ये मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर फारूकी ऐसा कॉमेडियन है जो हंसी मजाक में करता है, लेकिन साथ साथ में हंसी मजाक करते करते धार्मिक भावनाओं को आहत कर देता है। तो उसका शो होने वाला था, उसका विरोध हो रहा था। तो एक नेता ने जो है, भारतीय जनता पार्टी के टी राजा हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये लोग जो है इस तरह से धार्मिक भावनाएं क्यों भड़काते हैं, और फिर जो है बोलते हैं कि सर तन से जुदा करना, अगर ये बातें जो है दूसरे धर्म के लोग भी करेंगे तो अराजकता हो जाएगी। इतना कहना था कि वहाँ बहुत बड़ा जो है बवंडर हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जो है मैदान में आ गए और तमाम आगजनी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है निष्कासित किया है पार्टी से। तो ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जो नेता जो है इस तरह की धार्मिक भावना को आहत करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में देखिए, जो नेता दूसरे धर्म को आलोचना करते हैं, चाहे फिल्म का अनुसार हो, चाहे किसी भी चीज़ का अनुसार हो, जैसे फिल्म में तो एक प्रकार से वो तो रोल दिया गया है, लेकिन रोल में भी उन्हें ऐसा करना है कि किसी भी धर्म को ठेस न पहुंचने पाए। जिस प्रकार से पीके फिल्म में देखा है आपने, आमिर खान जी कैसे बोल रहे हैं कि भगवान जो है लापता है, रॉन्ग नंबर है, ये तो गलत बात है ना। तो हाँ, तो उसका बहिष्कार हुआ। फिर अभी उन्होंने लाल सिंह चड्ढा फिल्म भी निकाला था, उसको भी बहुत लोगों ने, और अभी भी बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार कर रहे हैं उनको बाइकआउट करके लोग उनके आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि आप फिल्म बनाते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे लोगों का विकास हो, लोगों का सोचन शक्ति और ज्ञान की शक्ति जो भी है, माने फिल्म को देख करके ऐसा हो कि उनका पर्सनल जीवन में कुछ अप्लाई कर सके। लेकिन लोग उसमें फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि दूसरे धर्म को आलोचना कर, जैसे पीके में उन्होंने शंकर भगवान को भी आलोचना किया, क्योंकि वो बाथरूम में ले जाके बाथरूम में भाग रहे थे, उनके पीछे पीछे भागा। बहुत सारे रूप से आलोचना किया, और आज भी देखिए मीडिया में भी हर जगह वही चर्चित हो रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। आप क्या कहेंगे? देखिए, शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी? देखिए, शांति व्यवस्था जो है, हम लोग एक हिंदुस्तान का नागरिक है। यहाँ पर जो है एक सब भाई मिलकर जो है एक जगह रहना होगा। अगर आप कुछ भी कीजिएगा, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इस जगह रहना ही पड़ेगा। तो ये राजनेता जो है अपनी रोटी सेकने में है,